चलिए त्रिकोणमिति में 8.1 का दूसरा सवाल हम देखते हैं। 8.1 का कौन सा सवाल? दूसरा सवाल देखते हैं। आई दूसरा सवाल में आकृति दिया गया है 8.13। क्या दिया है? 8.13 में सवाल कहता है हमको कि 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ये आकृति किताब में दिया ही गया है। आकृति में ये दिया है PQ कितना? 12 और PR कितना दिया है? 13 cm। तो आप लोगों को मालूम होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो गो भुजा दिया रहता है तो हम तीसरा भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ना। दो गो भुजा दिया गया है ये दोनों, तब पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरा भुजा निकाल लेंगे। और ये निकालना एकदम जरूरी है। त्रिकोणमिति में किसी भी सवाल को बनाने के लिए हमेशा तीनों भुजा का होना परम आवश्यक है। तो चलो हम निकालते हैं। समकोण त्रिभुज देखो यहाँ पे, समकोण त्रिभुज PQR में Q क्या है? Q है समकोण यानी 90 डिग्री। Q क्या है? 90 डिग्री। अच्छा ये बात हम कहां से लिख रहे हैं? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आकृति से। ये हमको सवाल में दिया है कि आकृति में दिया है? आकृति में, इसीलिए हम सवाल को क्या लिखे? आकृति से। क्या? आकृति से समकोण त्रिभुज PQR में Q क्या है? समकोण। तो जब कोई कोण समकोण होगा तब पाइथागोरस प्रमेय से जानते होंगे आप लोग क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण में से ई लंब को घटा देंगे तो ये आधार निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, घटे क्या लिखेंगे? बोलो बोलो, लंब स्क्वायर। कर्ण आधार यहाँ पे कितना है? आधार बोलो कितना है? QR। QR का स्क्वायर। कर्ण कितना है? तो कर्ण है PR माइनस लंब कितना है? PQ का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड किस चीज में बदल जाएगा? रूट में। ये स्क्वायर हटा दिए तो इस साइड में बदल जाएगा ना। तो PR कितना है? तो सर PR दिया है 13 का स्क्वायर। कितना? 13। PQ कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। तो तू बताओ तू लोग, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना? 25। कितना होगा? 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है सर? 5। तो QR हमारा निकल गया कितना? 5। ठीक, QR निकल गया कितना? 5 cm। अब किताब वाला हमको ये क्वेश्चन पूछा है कि 10p माइनस कॉट R का मान निकालना है। किस चीज का? 10p माइनस कॉट R का मान निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो 10p का मतलब हुआ थीटा किसको मान लिया? P को। थीटा किसको मान लिया? P को। तो 10 थीटा बराबर क्या होगा? लंब, थीटा का ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। और लंब बट्टा आधार। कैसे सर? तो 10 थीटा होता है, देखो ना, लंब बट्टा आधार। ट्रिक से होता है ना, लाल काका वाला ट्रिक से। तो लंब बट्टा क्या? आधार। तो लंब बट्टा आधार होगा, लंब होगा यानी QR और बट्टा आधार क्या होगा? PQ। सही है। कॉट R, तो देखो इस बार थीटा किसको मान लिया? R को। किसको मान लिया? R को। R को थीटा मानेंगे तो कॉट थीटा क्या होता है? आधार बट्टा क्या होगा? आधार बट्टा, तो ये होगा आधार और बट्टा क्या होगा? लंब। यानी फिर वही बात, QR बट्टा क्या होगा? PQ। यानी QR बट्टा PQ का मान होगा 5 बट्टा कितना? 5 बट्टा 12। यानी लंब बट्टा आधार, तब 5 बट्टा 12 और घटे ये भी आधार बट्टा लंब यानी 5 बट्टा 12। तब 5 बट्टा 12, 5 बट्टा 12 घट के कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। तो 0 हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक है, चलो अब अगला सवाल हम देखते हैं।